ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला हमारा हीरो y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो ग्राफ का मतलब तो आप लोग तो बड़े हो गए हो, लेकिन एकदम बेसिक से बताओ तो अलग अलग x पे अलग अलग y की वैल्यू मिलेंगी। जैसे मैं x को 0 लूँ तो y मिलेगा हमें साइन 0 विच इज़ 0। तो हमें मालूम पड़ा 0,0 से कर्व पास हो रहा है। वैसे ही अगर मैं x को π/2 लूँ तो y हमें मिलेगा साइन π/2, क्योंकि x की जगह आपने π/2 लिख दिया। तो y की वैल्यू साइन π/2 वो हो जाएगा 1, साइन π/2 1। मतलब जब x π/2 है तो y की वैल्यू 1 है। तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे बच्चों बीच के अगर मैं वैल्यूज लेते बैठता तो अलग अलग मेरे को y की वैल्यू मिलते रहते अलग अलग x पे। ठीक है, तो जब मैं पूरे इन्फिनाइट x की वैल्यू ले लेता तो मुझे ग्राफ मिल जाता। हर x की वैल्यू पे हर y एक कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिल जाती, तो मुझे ग्राफ मिल जाता। तो ग्राफ ऐसे होता कुछ, सब अलग अलग x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं। तो मान लो इधर π/4 लिया तो मुझे y इक्वल टू साइन π/4 इधर पुट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 1/√2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा π/4 1/√2 x y, ये π/2 1। ऐसे पूरे वैल्यूज़ में प्लॉट करूँगा तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा साइन एक्स का, इस तरह से। और ये आगे चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। और पीछे भी जब मैं एक्स की नेगेटिव वैल्यू लूँगा -π/2 -3π/2 -π/4, तो पीछे भी वो ग्राफ ऐसे चलते रहेगा। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉटिंग होती है। अलग अलग एक्स पे अलग अलग वाई मिलते रहेंगे हमें उन सब इन्फिनिट पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिए। इसमें आपको क्या याद रखना है, पहले आप जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे साइन एक्स का ना, तो याद रखो प्लॉट बिटवीन 0 to 2π के बीच में प्लॉट करना एंड रिपीट। तो देखो अब 2π कहाँ पर है, ये पाई है, ये भी याद रखना पड़ेंगे आपको। ये 3π/2 है, ये 2π है, वैसे ही ये 5π/2 है, ये आपको याद रखना होगा। ये 3π है और ये कहानी चलते रहेंगी। ये 4π है, ये -π/2 है, -π, -3π/2, -2π, इस तरह से चलते रहेगा। तो आपको प्लॉटिंग में क्या करना पड़ेगा, 0 π/2 π 3π/2 2π तक। और आप ग्राफ है ना 0 से 2π के बीच में प्लॉट करोगे, ऐसे इतना प्लॉट करोगे और फिर इसको ही रिपीट करते रहोगे। ऐसे रिपीट हुआ ये भी। तो 0 से 2π के बाद वो रिपीट होते रहता है, सेम ग्राफ बार बार आते रहता है। तो ना इसको रफ बुक में आप मेमोरी से प्लॉट करना, क्लास नोट्स का जब रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे ना। अब इसमें कुछ बातें हमको याद रखनी है। ठीक है, फंक्शन आप लोग का हो गया, लेकिन मान रहे हो किसी कुछ आता नहीं है। तो x मतलब x की वैल्यू मतलब डोमेन होता है और y की वैल्यू मतलब रेंज होता है। तो आप देख सकते हो y इक्वल टू साइन एक्स में हर x की वैल्यू पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिल जाएंगी, हर x पे कुछ ना कुछ y मिलते जा रहा है। तो इस y इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन होता है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या ले सकता है, तो हम बोलते हैं x की वो हर वैल्यू ले सकता है, कोई वैल्यू ऐसी नहीं जो नहीं ले सकता है। मतलब x कैन बी √2 ऑल्सो, √3 ऑल्सो, 2 ऑल्सो, 1/2 ऑल्सो, π/4, कोई भी x की वैल्यू ले सकता है, 100, 1000, इवन इन्फिनिटी भी। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन है, मतलब x की वैल्यू, तो ऐसे हम देखेंगे कहाँ कहाँ x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू जा सकती है ग्राफ। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर वो ग्राफ है, मतलब x कुछ भी पुट करो आपको कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएंगी। कोई भी इनपुट में x की वैल्यू इनपुट है, y की वैल्यू आउटपुट है, और हमारा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। तो आप
हर एक्स पे कोई ना कोई वाई मिल जाएगा आपको। अब वाई की वैल्यू अगर देखो आप, तो मिनिमम वो -1 तक जा रहा है। तो अगर आप ऐसे देखो तो मिनिमम वो -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ लाई कर रहा है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू इधर मिली हमें π/2, 1। y मैक्सिमम 1 हो पाया, 1 हो पाया, इधर भी 1 मैक्सिमम हो पाया, इधर भी मैक्सिमम 1 हो पाया, और मिनिमम -1 हो पाया हो। तो हम रेंज का मतलब होता है कि y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि मिनिमम y की वैल्यू -1 हो रही है और मैक्सिमम y की वैल्यू 1 हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि y -1 से 1 ही लाई करेगा, y की वैल्यू 2 नहीं हो पाएंगी, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स भी हमेशा -1 से 1 लाई करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स है, y इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 एज पर ग्राफ। तो साइन एक्स ऑल्सो शुड लाई बिटवीन -1 to 1 और वाइस वर्सा। तो अगर कोई कहे कि फाइंड अ सोल्यूशन किस x की वैल्यू बताओ जिसमें साइन एक्स 2 हो जाए, तो आप बोलोगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नो सोल्यूशन। ऐसा कोई x ही नहीं है जो साइन एक्स को 2 बना दे, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, डोमेन, रेंज। डोमेन मतलब x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू रियल, रेंज मतलब -1 to 1, और उसके बाद इसका पीरियड, इसका पीरियड है 2π। 2π मतलब वो इंटरवल जिसके बाद वो रिपीट होना चालू हो गया। ये 2π था, फिर आगे वापस रिपीट होना चालू हो गया हो। तो 2π इंटरवल तक वो यूनिक है, फिर वो पुराना वाला ही बनना चालू हो गया। तो इसका पीरियड होता है, जिसे पीरियड कहते हैं हम, पीरियड इसका 2π। ये तीन बातें अभी के लिए याद कर लो। और ग्राफ प्लॉटिंग का मेथड क्या रहेगा, ड्रॉ बिटवीन 0 to 2π एंड रिपीट। सब बातें लिखो। यस सर। बच्चों जैसे हम अलग अलग एक्स की वैल्यू इधर भी पुट करेंगे, अलग अलग वाई मिलते रहेगा, वैसे ही कॉस का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसमें एक्स को जब मैं 0 लूँगा तो वाई इक्वल टू कॉस 0 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखेंगे हम, 0 to 1। यहाँ से ग्राफ शुरू होगा और ये पॉइंट्स हमारे फिक्स है। π/2 जो उधर थे वो ये पाए, 3π/2, 2π, 5π/2, ये चलते रहेंगी कहानी। सब में π/2 ऐड कर दे रहे, π/2 प्लस π/2 पाए, π/2 प्लस 3π/2, 3π/2, 3π/2 प्लस π/2 2π। वैसे ही पीछे -π/2, -π, -3π/2, उधर भी ये लिखना है। अब देखो, लेकिन इसका साइन एक्स में क्या था, जब मैं y को साइन एक्स को 0 ले रहा था तो y भी 0 आ गया था। 0,0 स्टार्ट होता ग्राफ ऐसे। यहाँ क्या हो रहा है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0,1 से, बस इतना ही फर्क है, बाकी शेप इसका सेम है। इस तरह से चलते रहेंगे जैसे वो था। इन्फिनाइट तक चलते रहेगा। तो इसका जो डोमेन है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या इनपुट दे सकते हो, तो इनपुट कुछ भी दे सकते हो, इन्फिनाइट तक जा रहा है, रुक रहा नहीं है। और रेंज अब भी देख सकते हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है और मिनिमम वैल्यू उसकी भी -1 ही है, जो कि पाई पे हो रही है, -π पे हो रही है। तो y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो हम कह सकते हैं cos x के बारे में भी कि यार वो भी -1 से 1 ही लाई करता है, क्योंकि y इज इक्वल टू cos x, साइन x जैसी हो गया। अच्छा, इसमें इसका पीरियड भी बच्चों 2π होता है। इसको आप बेटर होगा प्लॉट करो, मतलब कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। प्लॉट बिटवीन -π/2 टू 3π/2, इनके बीच में प्लॉट करो आप एंड रिपीट। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए, मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपने पहले तो नंबर ये सब लिखना चालू कर दिए, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये सब लिखना चालू कर दिए।
ठीक है। अब आप हमने क्या लिखा है -π/3π/2, तो ये पीरियड यहाँ से आपने प्लॉट चालू कर दिया, ऐसे हो गया, तो ये ऐसा कंप्लीट हो गया। देखो फिर रिपीट, आगे रिपीट करते रहो, क्योंकि इसका पीरियड भी 2π है। पीरियड मतलब इंटरवल होता है। -π/2 से 3π/2 तक का अगर आप सफ़र देखो तो 3π/2 माइनस -π/2 इज 4π/2 विच इज़ 2π। पीरियड 2π है और ये पीछे चलते रहेगा कहानी। थोड़ा जल्दी नज़दीक -π आएगा इधर, ठीक है। सिमिलरली तो ये लिख दो कॉसेक्स के बारे में। 3 चीज़ें इसकी भी याद रखनी है, डोमेन, रेंज एंड पीरियड, ठीक है। सिमिलरली 10x, अलग अलग x पे अलग अलग y मिलेंगे, लेकिन इसका डोमेन निकालना अपने को। तो हम, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ ना, 10x में क्या होता है, डिनोमिनेटर आ जाता है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके डोमेन के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि cos x ना 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x आ गया। तो अगर आप cos x का ग्राफ देखो तो cos x 0 कहाँ होता है, ये π/2 पे हुआ था, 3π/2 पे हुआ है और 5π/2 पे हुआ है। तो आप देखो π/2 के बाजू ऑड मल्टीपल आ रहा है, π/2 मतलब 1π/2, यहाँ पर -π/2 मतलब -1π/2। तो हमें दिख रहा है इधर से कि cos x 0 कब होता है, जब भी x की वैल्यू, ओके हम लोग देख रहे थे कि cos x 0 कब होता है, तो π/2 पे हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है, तो π/2 के बाजू ऑड नंबर आ रहा है। तो ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n + 1π/2, ये ऑड नंबर होता है। तो cos x 0 कब होता है, जब x = 2n + 1π/2 होता है। अब हमें 10x में क्या चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे x जो होना चाहे हो जाए, लेकिन 2n + 1π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर वो 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि इसके रेंज में हर चीज़ है, रियल है, लेकिन π/2 के पूरे ऑड मल्टीपल्स को हटा देंगे, तो x बिलोंग्स टू रियल -2n + 1π/2 इसका रेंज हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज इसका रियल होता है बच्चों, कैसे होता है, ग्राफ भी बना लेंगे। इसका जो ग्राफ है ना, आप प्लॉट करोगे -π/2 से π/2 में प्लॉट करोगे और रिपीट करोगे। तो बच्चों -π/2 से π/2 में प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या इंटरवल हो गया इसका, -π/2 से π/2 में प्लॉट कर रहे हैं, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। तो 10x का पीरियड होता है पाई। अब देखो प्लॉटिंग में XY एक्सिस बना दिया, अब ये लाइंस बना रहा हूं, किसके बीच में प्लॉट करना है, x = -π/2 लाइन बनाए, x = π/2 लाइन बनाए। तो जब x π/2 की तरफ जाएगा तो cos x हमारा cos π/2 होगा, cos π/2 होता है 0, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा। तो बच्चों y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। यस। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो x को 0 लो, tan 0 भी 0 ही होता है, तो 0,0 स्टार्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और जब जैसे वो π/2 की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाते रहेंगी, और जैसे वो -π/2 की तरफ जाएगा तो y की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका। तो इसको आपको याद ही रख लेना है, लेकिन पता होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमारा मेथड क्या था, प्लॉट बिटवीन -π/2 एंड रिपीट। अब रिपीट करना चालू करेंगे तो ये x = 3π/2, इंटरवल पाई का चाहिए, तो पाई प्लस कर दो π/2 में, पाई + π/2 3π/2,
रिपीट, पीछे भी रिपीट, ये 0 है, ये π/2 था, ये 3π/2 है, ओ 3 सॉरी, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये रिपीट होते रहेगा। समझ गए आप लोग? यस सर। आप इस ग्राफ को देखो, आप ऐसे मूव करो तो कौन सा पॉइंट गायब है? ये ग्राफ कभी भी, ये जो पॉइंट है, ये जो है ग्राफ कभी π/2 तक पहुंच नहीं रहा है, तो ये π/2 कभी नहीं हो पा रहा है। तो n को अगर 0 पुट कर दूँ, ये n इंटीजर है बच्चों, n को 0 पुट कर दूँ तो रियल माइनस π/2 हो जाएगा, तो x कभी π/2 नहीं हो पा रहा है। वैसे ही ये ग्राफ कभी 3π/2 नहीं हो पा रहा है, तो n को 1 पुट कर दो, 3π/2 नहीं हो पा रहा है। तो जब मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा तो मुझे पूरे पॉइंट्स मिलेंगे x के, लेकिन x इक्वल टू π/2 पर 3π/2 पे क्या मिल रहा है नहीं मिलेगा, इसलिए वो मैंने ये हटा दिया। और जब मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा, अपना ऊपर नीचे करूँगा, तो इन्फिनिटी तक मुझे y मिल जाएगा, ग्राफ मुझे ऊपर तक मिल जाएगा, नीचे से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मिल जाएगा। इसलिए इसका जो रेंज है वो y बिलोंग्स टू रियल है। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये अर्शिया, जियान, आकिफ़ा, सलमा, इक्वल टू कॉटेक्स का डोमेन बताओ। जैसे 10x में डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा था, कॉटेक्स में साइन आ जाएगा। r-n पाई। करेक्ट है, करेक्ट। बाकी लोग लिखना हो गया? यस सर। तो बच्चों y इक्वल टू कॉटेक्स का भी डोमेन में वही प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर आ गया है cos x अपॉन साइन x, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, और हमें पता है साइन x 0 होता है। तो साइन x का ग्राफ देखो आप, तो 0 पे 0 होता है, 0 से 2 पाई प्लॉट कराओ। मेथड क्या है? 0 से 2 पाई प्लॉट करो और रिपीट करो। ठीक है, ये देखो माइनस पाई पे भी हो रहा है 0, पाई 2 पाई पे भी हो रहा है, 3 पाई पे भी हो रहा है, सब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, पाई के सामने इंटीजर आ जा रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 हो रहा है। तो साइन एक्स 0 कब हो रहा है? जब x इक्वल टू एन पाई है। तो साइन एक्स 0 कब नहीं होगा? जब x इंटीग्रल मल्टीपल, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ना हो। तो हम इसका डोमेन बोलेंगे कि x जो है ना हर चीज़ हो सकता है सिवाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब पाई नहीं हो सकता है, 2 पाई नहीं हो सकता है, 3 पाई नहीं हो सकता, माइनस पाई, माइनस 100 पाई नहीं हो सकता है। n इज़ एन इंटीजर। बच्चों इसका भी रेंज बच्चों रियली होता है, इसका भी पीरियड पाई होता है, और इसे हम प्लॉट करते हैं 0 से पाई के बीच में, एंड रिपीट। 10x को हम किस में करते हैं? माइनस π/2 से π/2। इसको हम करते हैं 0 से पाई के बीच में। तो ये x इक्वल टू 0 लाइन इधर है, x इक्वल टू पाई। ये रफ बुक में ना एक और बार खुद प्लॉट करना रिवीजन के वक्त, तो ये आ जाएगा आपको। तो बच्चों वहाँ ऐसा बढ़ता हुआ ग्राफ था, यहाँ ऐसे गिरता हुआ ग्राफ है। जैसे पाई की तरफ जा रहे हो, जब x पाई की तरफ जा रहा है तो साइन पाई बन रहा है, साइन पाई 0 होता है, तो कॉट जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब रिपीट करते रहेंगे हम, x इक्वल टू पाई तक 0 से पाई के बीच में बना ली और रिपीट करते रहेंगे। ये बीच में ये 0 है, ये पाई है, तो π/2 ही होगा, ये 3π/2 होगा। और बच्चे चलते रहेंगे कहानी, कॉपी कर लो इसको। फिफ्थ देखो y इक्वल टू सीकेंट x। तो देखो इसका है ना डोमेन, सेम प्रॉब्लम है इसके साथ भी।
cos x 0 ना हो। तो अभी थोड़ी देर पहले हम देखे cos x 0 किस पे होता है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। तो 2n+1 पाई बाई टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं ले पाएंगा, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n+1 पाई बाई टू। ये हो गया cos x का, ठीक है। मतलब इसका डोमेन यही है। रेंज आप लोग याद रखो, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। इसका रेंज होता है लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1। -1 से 1 cos x जाता था, जिसके डिनोमिनेटर में cos x -1 से 1 जाता है, वो रीजन छोड़ के sec x होता है। 1 से बड़ा होता है या तो -1 से छोटा होता है, ठीक है। ये रीजन छोड़ देता है वो जो cos x जो जाता है। तो इसका रेंज होता है y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो मतलब sec x जो है या तो -1 से छोटा है या तो 1 से बड़ा है। अभी ये 3 चीज़ें याद रखोगे आप, रेंज, डोमेन और पीरियड। इसका 2 पाई होता है क्योंकि 1/cos होता है, cos रिपीट हो जाता है 2 पाई पे, तो sec भी रिपीट होना चालू हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर रिपीट होना चालू हो गया है। बच्चों cos x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सॉरी sec x का, cos x का ही ग्राफ बनाओ। हाँ, cos यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से होता है। वही अपनी कहानी, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, बीच में पाई, 5 पाई बाई टू। cos x का ग्राफ बना रहा हूँ, बीच में 2 पाई, ये चलते रहेगा। फिर क्या करो, पहले ना sec x का ग्राफ बनाने के लिए आप cos x का ग्राफ बनाओ। फिर क्या करो, जहाँ cos x 0 होता है वहाँ पर ऐसे लाइंस बना दो। तो ये कौन सी लाइन होगी, x इक्वल टू पाई बाई टू, x इक्वल टू 3 पाई बाई टू, x इक्वल टू 5 पाई बाई टू, x इक्वल टू -पाई बाई टू। ये लाइंस बना दो। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जब देखो, जब ये cos 0 की तरफ जा रहा है, ये जब 0 की तरफ जा रहा है तो sec इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो cos यहाँ पर 0 की तरफ जा रहा है, तो सीकेंड का ग्राफ ऐसे होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वो। तो बेसिकली जो cos का ग्राफ है उसका ढक्कन खोल दिए, नीचे भी ढक्कन खोल दो, यहाँ भी, और ये चलते रहेंगे कहानी इन्फिनिटी तक। बच्चों आप देख सकते हो ये y इक्वल टू 1 लाइन है जहां पर cos x मैक्सिमम हुआ था, और ये y इक्वल टू -1 लाइन है जहां पर cos x मिनिमम हुआ था। तो आप अगर डोमेन देखो तो जब आप ऐसे हाथ हिला देंगे, ऐसे लेके जाएंगे ऊपर से नीचे, तो इतने पार्ट में ग्राफ ही नहीं है। यहाँ से यहाँ ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं y या तो 1 से बड़ा होगा, और यहाँ से यहाँ ग्राफ है, हम ये कह सकते हैं y -1 से छोटा होगा। -1 से 1 के बीच में cos sec x का ग्राफ ही नहीं है, इसलिए इसका रेंज ये होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. और y इक्वल टू cos x का ग्राफ आपका होमवर्क है। sin x का ढक्कन, sin x बनाना, उसके ढक्कन खोल देना।